All right, politics rage over farmers' Delhi Chalo call. Haryana government has now pointed fingers at the Punjab government, alleging its involvement in instigating farmers to protest, which they see as a strategic move by the Aam Aadmi Party to gain political mileage. However, AAP has expressed support to the farmers' Delhi Chalo march. Aam Aadmi Party says demands by the farmers are legitimate and that peaceful demonstrations is the right of every citizen in this constitution. Bengal Chief Minister Mamata Banerjee also extending her support to the farmers and condemning firing of tear gas shells on protesters in Haryana, calling it a BJP assault on farmers. Now, in contrast, we see that the government has reiterated its stance, expressing necessity right now to be careful, deliberation before enacting an MSP law should be done, that they will not jump into a law. A committee will be formed and will ensure that farmers' demands are met with, that they are in solidarity with the farmers. Though farmers' leader Sarwan Singh Pandher remains resolute, affirming that they will continue this peaceful march for their rights. He took aim at both the Congress and the BJP, accusing them of politicizing farmers' protest. हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। किसान ही किसान का बेटा ही है जो देश की सरहदों पर उसकी रक्षा करता है, तो आप किसान की बात क्यों नहीं सुनते? यार, हमारे देश की कैपिटल है, अगर कोई वहां पर जाके अपनी बात करना चाहता है तो आप क्यों डरते हैं? अरे बात कीजिए, आपके देश का किसान है, ये वही किसान है जो गांधी जी के साथ तुरा था, ये वही जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी जनरल मोहन सिंह, ये वही किसान है। अरे बात सुनिए, ये कोई किसी के दलाल नहीं है, ये किसान है, ये खुद कुर्बानी करते हैं। सो इनके साथ टकराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी को उसका दिमाग खराब होगा जो इनके साथ। जिस प्रकार से पंजाब सरकार का उसमें उसको उकसाने के लिए लगा लो या उनका अपना आंदोलन बढ़ा लिया उन्होंने अपना। और आज के आप जितने बयान भी देख लो, सारे आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनके बयान है सारे के सारे। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे इस प्रकार की एक पॉलिटिक्स है, आप देख भी रहे सारी की सारी। तो उन लोगों का एक ध्येय है, वास्तविकता में किसान के हित की बात नहीं है। किसान के हित के लिए तो सरकार स्वयं चिंतित है, सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो न आए दिल्ली। बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। और जो आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को, जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है, हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं। जो किसान है अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब दिल्ली, हरियाणा सारे बॉर्डर्स पे देखिए, जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी।